गूगल न्यूज़ में मैंने पढ़ा कि 24 हफ्तों में किस तरीके से एक औरत ने 31 किलो वजन कम कर लिया। दीपिंदर गोयल का बिजनेस 35 मिलियन से 29 बिलियन तक पहुंच गया है। गोवा में पोर्चुगल स्टाइल विला सिर्फ 2 करोड़ रुपए में मिल रहे हैं। और सब्जी वाले का बेटा किस तरीके से आईएएस ऑफिसर बन गया। हे भगवान, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। जितना वक्त हम सोशल मीडिया पे गुजारते हैं उससे यही पता लगता है कि दूसरों के पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। हे भगवान, मुझ पे भी तो थोड़ा करम कर दे, मुझे क्यों नहीं मिलता है जो मुझे चाहिए। हाँ, मुझे इन सारे लोगों से जेलसी है और आज हम जेलसी के तह तक जाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि जेलसी क्या होता है, क्यों होता है और इससे बाहर कैसे आएं, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। ये जेलसी का जो टॉपिक है ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स है और इसको लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जैसे जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक बढ़ा है, वैसे वैसे हर रोज हमारे ऊपर तोपें दागी जा रही हैं। बहुत सारे इमेजेस की, हमारे दोस्तों की इमेज, अनजान लोगों की इमेज, खुशियों से भरी वो सारी इमेजेस, वो सारी चीजें जो हमारे ऊपर बॉम्बार्ड किया जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है और वो भी नहीं है। जितना हम अपनी जिंदगी को दूसरों की परफेक्ट ऑनलाइन जिंदगी से कंपेयर करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारे मन में जेलसी बढ़ जाती है, एनवी बढ़ जाता है, ईर्ष्या। हम ईर्ष्या से भर जाते हैं। देखिए, जेलसी एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। ये भाव हमें तब होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है, हम असुरक्षित महसूस करते हैं या हमें डर लगता है कि हमसे कुछ छूट जाएगा। एक किस्म का फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया हमारे अंदर जेलसी कूट कूट के भर देता है, क्योंकि सोशल मीडिया हमें बाध्य कर देता है कि हम खुद को कंपेयर करें दूसरों के अपीयरेंस से। हर कोई अब अपने आप को समाज के सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ सुंदर लोगों से कंपेयर करने लगता है। हम अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर करते हैं दूसरों की लाइफस्टाइल से, जहाँ पे पूरे देश के जो टॉप 0.001% लोग हैं, वो जो कर रहे हैं वो हमारे ऊपर थोपा जाता है कि देखो, तुम तो ये नहीं कर पा रहे हो। हम अपनी रिलेशनशिप कंपेयर करते हैं ऑनलाइन उन लोगों की रिलेशनशिप से जो दिखती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उन रिलेशनशिप्स में जो कमी है उस कमी को हम नहीं देख पाते। उन रिलेशनशिप्स में जो नकलीपन है, उस नकलीपन को हम पहचान नहीं पाते। हमें दूसरों की आइडियल अचीवमेंट नजर आती है, लेकिन उस आइडियल अचीवमेंट के पीछे उनके कितने घंटे गए हैं, कितने सालों की मेहनत गई है, वो हमें दिखाई नहीं देता। और हमें ऐसा लगता है कि कम मेहनत में किस तरीके से एक इंसान अचानक कितना सक्सेसफुल हो गया है। वैसे कुछ लोग अचानक सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, लेकिन याद रखिए, अचानक मिली सक्सेस रातों रात गायब भी हो सकती है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने में हमारे अंदर इनसिक्योरिटी और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स भर जाते हैं। हम अपने आप को पाते हैं कि दुनिया में जितने भी इम्पोर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, सारे क्राइटेरियाज में हम पीछे ही हैं, नीचे ही हैं। ना हम उतने अमीर है जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, ना उतने सुंदर है जितना होना चाहिए, ना हमारा रिलेशनशिप हमें उतना प्यार दे रहा है जितना सोशल मीडिया के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। तो हम लॉस्ट है, दुखी है और हार चुके हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कई बार एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सिलेक्टिव सेल्फ प्रेजेंटेशन। यानी कि वो जानबूझ के अपनी जिंदगी का वही हिस्सा आपको दिखाते हैं जो हिस्सा बिकता है। तो मैं वीडियो फिल्टर लगा के शूट करती हूँ ताकि व्यूअर ड्यूरेशन बढ़ जाए। लोग अपने पार्टनर से कहते हैं कि वो उन्हें सरप्राइज करे। उस सरप्राइज को बहुत सुंदर तरीके से कैप्चर किया जाता है, एडिट किया जाता है और आपको बताया जाता है कि किस तरीके से सरप्राइज मिलने से जिंदगी कितनी दिलकश बन गई है। इस तरीके से हम जब भी अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी के सिर्फ उस छोटे हिस्से से कंपेयर करेंगे जो सुखी है, तो हमेशा हमें लगेगा कि हमारी जिंदगी में कमी है और ये साइकिल कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और हम हमेशा
इनसफिशिएंट महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, हम पीछे रह गए। जब हम दूसरों को मजे करते हुए देखते हैं, ट्रैवल करते हुए देखते हैं, रिलेशनशिप में खुश रहते हुए देखते हैं, तब हमें क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में हम हमेशा अपना फोकस उस चीज के ऊपर ले आते हैं जो हमारे पास नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारी जिंदगी ऑलरेडी बहुत अच्छी है, हमारे पेरेंट्स ने हमें एक सिक्योर घर दिया हुआ है, हमारे पार्टनर हमारे प्रति ईमानदार है, अच्छे से बात करते हैं, हमें अच्छी नौकरी भी है और आमदनी भी आ रही है। लेकिन जब कॉन्स्टेंटली हम अपने आप को कंपेयर करेंगे अंबानी के बच्चों से, अपने आप को कंपेयर करेंगे फिल्म स्टार से जिनके पार्टनर उनके लिए जेट प्लेन खरीद रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे मैं तो मिस आउट कर रहा हूँ, एफ्लुएंस को मिस आउट कर रहा हूँ, बेहतरीन रोमांटिक रिलेशनशिप को मिस आउट कर रहा हूँ। और फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारे अंदर एक नेगेटिव इमोशन क्रिएट करता है और फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी नेगेटिवली एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम कॉन्स्टेंटली एक नेगेटिविटी को महसूस करते रहते हैं। क्या आपको पता है जेलसी का रिलेशनशिप पर कितना भयानक असर पड़ सकता है? रिसर्च ये बताता है कि जो लोग ऑनलाइन कंटेंट देख के जेलस हो जाते हैं वो अपने पार्टनर पे ज्यादा शक करते हैं, वो ज्यादा अपने पार्टनर को ऑनलाइन स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, उनके अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से पार्टनर्स को शक करते रहने से धीरे धीरे रिलेशनशिप की क्वालिटी खराब हो जाती है और रिलेशनशिप पैसिव अग्रेसिव से बहुत ज्यादा अग्रेसिव बन सकती है। रिलेशनशिप में जब ट्रस्ट इश्यूज बढ़ जाते हैं तब एक अच्छा खासा रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जर्नल ऑफ साइबर साइकोलॉजी में छपे एक रिसर्च के अनुसार जो लोगों में जेलसी की टेंडेंसी ज्यादा होती है और वो फेसबुक पे ज्यादा समय गुजारते हैं, ऐसे लोग अपने रिलेशनशिप से नाखुश तो रहते ही हैं लेकिन साथ में अपने पार्टनर पे इमोशनली और एक्चुअली भी चीट कर सकते हैं, बेईमानी कर सकते हैं। जब इंटरनेट पर कॉन्स्टेंटली आपके एक्स, आपके दोस्त या कोई और आपको फ्लर्टेशियस मैसेजेस भेजते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार बने रहना। तो ऐसा हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक्चुअली बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन क्योंकि कॉन्स्टेंटली फ्लर्टेशियस मैसेजेस आपके पास आ रहे हैं तो इसलिए आप फिसल जाएं और फिर एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो जाता है। क्या आपको अपने दोस्तों की छुट्टियों की फोटोज देखकर जेलसी होती है? तो आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च पाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों की छुट्टियों की फोटोज देख के जलते हैं और इस जलन के बाद उनके अपने घर वालों और रिश्तेदारों और दोस्तों से रिलेशनशिप की क्वालिटी खराब हो जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन ये बताए कि वो असल में जिंदगी में कितने ज्यादा खुश है और ये दोहरी जिंदगी, ये दोहरापन, ये दोगलापन उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर देता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैंने ये पाया है कि लोगों में ना एक ऑल और नथिंग टेंडेंसी होती है, या तो सब कुछ अच्छा करना है वरना सब बेकार है। जैसे कि लोग सोचते हैं या तो लोग हमेशा सोचेंगे कि मेरा रिलेशनशिप कितना अच्छा है, मैं कितना ज्यादा सक्सेसफुल हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और अगर एक भी चीज गड़बड़ है तो इसका मतलब मैं फेलियर हूँ, और अगर एक भी चीज में प्रॉब्लम है इसका मतलब मैंने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। अब सोचिए इस ऑल और नथिंग टेंडेंसी के साथ जब कंबाइन हो जाता है समाज और सोशल मीडिया का अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड, तो फिर आप तो हमेशा अपने आप को एक फेलियर ही मानेंगे। आप हमेशा अपने आप को अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे और फिर कहेंगे कि अरे क्योंकि मैंने ये एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट सक्सेस नहीं पाया है इसलिए मैं एक टोटल फेलियर हूँ। क्योंकि मेरा पार्टनर मुझे उस तरीके से नहीं देखता जैसे फवाद खान अपने एक्ट्रेसेस को देखता है, इसका मतलब मेरे पार्टनर को तो मुझसे प्यार है ही नहीं।
क्योंकि मेरे पास दुबई में मरीना बे में अपार्टमेंट नहीं है, इसका मतलब मैंने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। मेरे सारे दोस्त विदेश में जाके विला में रहते हैं और मैं यहाँ पे ट्रेन के धक्के खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। तो अब आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपको जो भी जलन की वजह से तकलीफ हो रही है वो सब सोशल मीडिया की वजह से है। अब आप सोशल मीडिया को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, वो तो आपको कॉन्स्टेंटली अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स दिखाता ही रहेगा, लेकिन आप खुद क्या कर सकते हैं ताकि आप इस जलन से बच सके। स्टेप 1, अपने फीलिंग को पहचानो, इसे एक्नॉलेज करो। मान लो कि हाँ मुझे जेलसी होती है, हाँ मुझे जेलसी होती है जब लोगों को रातों रात सिल्वर बटन मिल जाता है। जेलसी, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। जेलसी द क्योर इस किताब के लेखक डॉक्टर रॉबर्ट लेही ने ये कहा है कि किस तरीके से जेलसी असल में दूसरे इंसान को लेके है ही नहीं। जेलसी हमारे अंदर है, ये इस बात से आती है कि हम खुद को एक्नॉलेज करते हैं कि नहीं, हम खुद को मान्यता देते हैं कि नहीं, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं कि नहीं। जो लोग अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को मान्यता देते हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करते और उनको जेलसी में जलने की जरूरत पड़ती ही नहीं। हे, क्या आप जेलसी से बचने का महामंत्र जानना चाहते हैं? तो वो महामंत्र है, जब भी आप कुछ भी इंटरनेट पे देखें, कोई भी चीज का एडवर्टीजमेंट देखें, कोई भी प्रमोटेड रील देखें या कोई भी कंटेंट, अपने आप को हमेशा कहना ये सब आधा सच है, पूरा नहीं। चाहे वो कोई रील हो, किताब हो या न्यूज़ हो, अपने आप को हमेशा कहना ये सब आधा सच है, पूरा नहीं। तीसरी स्ट्रैटेजी है सेल्फ केयर। देखो, खुद की केयर करना सीखो, खुद की अहमियत पहचानो। एक डायरी बनाओ जिसके अंदर आप हर रोज अपनी अचीवमेंट्स लिखेंगे। कभी कभी अचीवमेंट्स एकदम छोटी होगी, जैसे कि आप टाइम पे पहुंच गए काम पे। कभी कभी आपने कुछ बहुत अच्छा किया होगा, जैसे कि उदारता से किसी की मदद कर दी, किसी की मदद की बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। तो एक डायरी में लिखना शुरू कर दो कि आप कितने अच्छे हैं और आपने क्या क्या अच्छा किया है। अपने आप को लेके पॉजिटिव एफर्मेशंस तैयार कीजिए। आप देखेंगे धीरे ही धीरे ये किताब इतनी पावरफुल बन जाएगी कि जब भी आप इसे खोलेंगे तो तब आपकी सारी जेलसी मिनटों में गायब हो जाएगी। आखिरी टेक्निक है, दूसरों की बात सुनो और अपने आप को दूसरों में ढूंढो और दूसरों में खुद को देखो। देखिए, हम ना अपने आप में फंस गए हैं और हम अपने ही प्रॉब्लम्स लेके सोचते रहते हैं, अपने ही इश्यूज को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा करते हैं। लेकिन अब अगर हम थोड़ा समय अपने दोस्तों को देंगे, अपने प्रियजनों को देंगे, उनकी बात ध्यान से सुनेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हमसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दूसरे लोगों के पास है। हमें पता लगेगा कि हम ही सिर्फ जेलस नहीं हैं, दुनिया में दूसरे भी जेलस हैं। अपने आप को अलग और स्पेशल मानने की जो प्रॉब्लम है ना, वो जेलसी के पीछे दाई है। जब आप देखने लगेंगे कि आप एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि मैं हूँ, मैं एग्जैक्टली वैसी ही हूँ जैसे कि कोई और आपकी रिश्तेदार, तब आप देखने लगेंगे कि किस तरीके से हम सब सूझबूझ से भरे हुए हैं। जब हम खुद की सूझबूझ को पहचानने लगेंगे, तब मार्केटर्स के लिए, कैपिटलिस्ट के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए हमें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखो, जो भी आपको जेलस बनाता है ना, अपनी सिलेक्टिव लाइफ दिखा के उसे अनफॉलो कर दो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपके पास सिर्फ रेलेवेंट न्यूज आएगा, बकवास का इंफॉर्मेशन नहीं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है। लाइक करो, एल्गोरिदम की मदद करो और दूसरों का हेल्प करो कि वो भी पहचाने कि जेलसी असल में किस तरीके से उन्हें तकलीफ दे रही है। आप कौन सी चीज देख के जेलस हो जाते हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आप देखेंगे कमेंट सेक्शन में आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे जहाँ पे लोग एग्जैक्टली आप ही की तरह है, चाहे वो हमारे देश में हो, विदेश में हो, दुनिया भर में फैले हो, लोग एग्जैक्टली एक ही तरीके के होते हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।